क्या आप भी व्हाट्सएप को बंद करने जा रहे हैं या इसको स्विच करने की तैयारी में हैं? क्या आपको भी ऐसा लगता है कि व्हाट्सएप आपका सारा डाटा फेसबुक को शेयर कर देगा? क्या व्हाट्सएप अब आपके सारे मैसेजेस पढ़ सकता है? क्या व्हाट्सएप अब आपके सभी ग्रुप्स की चैट को गूगल पर डाल देगा? क्या आपके सारे कॉन्टेक्ट डिटेल और पर्सनल इंफॉर्मेशन जो आपने ग्रुप पर शेयर की है वो गूगल पर दिखने लगेंगे? क्या भारत सरकार आपके डाटा प्रोटेक्शन के लिए कुछ नहीं कर रही है? ऐसे बहुत सारे सवाल आपके दिमाग में आ रहे होंगे। तो मैं रमेश चंद्रा आज आपको यह बताने जा रहा हूं कि व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी क्या है और कैसे आप इससे अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। इस वक्त व्हाट्सएप के 2 बिलियन से ज्यादा एक्टिव यूजर्स हैं और 5 बिलियन से ज्यादा डाउनलोड्स हैं जो कभी न कभी व्हाट्सएप को यूज करते रहते हैं। आइए इस वीडियो में जानते हैं कि क्या है व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी और कैसे आप इससे सुरक्षित रहते हुए व्हाट्सएप का इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे व्हाट्सएप की ये नई प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर कुछ भ्रांतियां भी हैं जो एक्चुअली जो लोग कह रहे हैं कि आपके मैसेजेस इस तरह से पढ़ लिए जाएंगे वो कंप्लीटली सही नहीं है जो कि आपको मार्केट में फैलाया जा रहा है। सबसे पहले तो मैं आपको यह बता दूं कि व्हाट्सएप की जो प्राइवेसी पॉलिसी है वो यूरोप के लिए डिफरेंट है और भारत के लिए डिफरेंट है। कंपैरेटिवली अगर आप देखेंगे तो वहां की जो पब्लिक है उसके लिए इंफॉर्मेशन की सिक्योरिटी ज्यादा अच्छी है कंपैरेटिव टू वी इंडियंस, क्योंकि वहां की गवर्नमेंट ने एक स्ट्रांग डाटा प्रोटेक्शन एक्ट लागू कर रखा है जिसको कि जीडीपीआर कहते हैं, जिसकी वजह से वहां पर जो डाटा का प्रोटेक्शन है वो ज्यादा है और डाटा लीक होने की या शेयर होने की पॉसिबिलिटी कम है। हमारे यहां भी इसकी पॉसिबिलिटी है कि भारत सरकार इस पर कुछ ना कुछ कर रही होगी, लेकिन अभी ये डाटा प्रोटेक्शन एक्ट हमारे यहां लागू नहीं है। तो तब तक जब तक कि ये लागू नहीं होता है हमको खुद सेफ रहने की जरूरत है और सारे के सारे नियम कानून और चीजों को जानते हुए हमको व्हाट्सएप को इस्तेमाल करने की रिक्वायरमेंट है। पर डाटा प्रोटेक्शन की इंपॉर्टेंस को आप ऐसे समझ सकते हैं कि अभी हाल ही में एक चाइनीज बिजनेसमैन और एंड ग्रुप के मालिक को गायब होना पड़ा। उसमें ऐसा नहीं था कि एंड ग्रुप बहुत ज्यादा पैसा कमा ले रही थी या कोई बहुत बड़ा सोर्स ऑफ अर्निंग उन चीजों से हो जा रहा था, लेकिन बहुत सारे कारणों में से एक कारण यह भी था कि वो कहीं ना कहीं अपने डाटा से वहां की पब्लिक का इंटरेस्ट, वो कैसे पैसे को खर्च कर रही है, पैसा कैसे लेकर के आ रही है, कहां कहां पर पैसे को इन्वेस्ट कर रही है और उस पैसे से क्या चीज परचेज करने वाली है, वो इसके अकॉर्डिंग वो कंपनी अपनी बिजनेस पॉलिसीज बना रही थी और उसके अकॉर्डिंग वो अपने प्रोडक्ट्स को लॉन्च करने की कोशिश कर रही थी। आप समझ सकते हैं कि डाटा कितना इंपॉर्टेंट होता है और उस डाटा से क्या क्या चीजें निकाली जा सकती हैं, आपका पूरा इंटरेस्ट उस डाटा से निकाला जा सकता है। इसी के कारण एंड ग्रुप के ऊपर भी चाइनीज गवर्नमेंट ने एक्शन लिया है। इस बात को और आसानी से आप ऐसे समझ सकते हैं कि जब भी आप गूगल पर होटल सर्च करते हैं या फेसबुक मैसेंजर या इंस्टाग्राम के थ्रू अपने किसी फ्रेंड को इससे संबंधित कोई जानकारी टेक्स्ट करते हैं या आप ये इंटरेस्ट शो करते हैं कि आप कोई कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आपने नोटिस किया होगा कि अगले दिन इससे संबंधित कोई ना कोई एडवर्टाइजमेंट आपको दिखने लगता है। मतलब आपके इंटरेस्ट को आपके मैसेंजर के चैट बॉक्स में जो आपने चैट किया है उसके थ्रू ट्रेस किया जा रहा है और इसके द्वारा आपके द्वारा टाइप किए गए वर्ड्स के कीवर्ड्स को निकाल करके यूज किया जाता है। यह चीज अभी तक व्हाट्सएप में नहीं थी। मींस आप व्हाट्सएप पर जो भी आप चैट करते थे उनके कीवर्ड्स को यूज नहीं किया जा सकता था, उससे कोई भी इंफॉर्मेशन आपकी नहीं ली जाती थी और व्हाट्सएप की पूरी चैट एंड टू एंड इनक्रिप्टेड थी। अब क्या है ये व्हाट्सएप की नई पॉलिसी, इसके लिए मैं आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे दूं। हाल ही में अगर आप व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं तो आपने नोटिस किया होगा कि एक पॉपअप जनरेट हुआ होगा। वो पॉपअप कुछ ऐसा रहा होगा कि उसमें एक बड़ी सी लंबी सी लिस्ट लिखी रही होगी और उसके सबसे नीचे एक बटन दिया रहेगा ब्लू कलर का आई एग्री। आपने अगर वहां पर ढूंढने की कोशिश की हो और अगर आपने क्लिक कर दिया तो अब वो पॉपअप आपको नहीं दिखेगा, अदरवाइज वहां पर आपको डिसएग्री का कोई ऑप्शन नहीं था। बहुत सारे एप्लीकेशंस में भी आप ऐसा करते हैं, आप ईमेल बनाते हैं तो ईमेल में भी आपको गूगल ये पूछता है कि एग्री और डिसएग्री, लेकिन यहां पर व्हाट्सएप ने कोई ऑप्शन आपको ये दिया ही नहीं था कि आई एग्री के अलावा डिसएग्री का ऑप्शन आपके पास नहीं था। मैक्सिमम आप क्या कर सकते थे कि सबसे टॉप में आपको एक उसको कट करने का बटन दिया हुआ था, आप उसको कट कर सकते थे, लेकिन कट करने के बाद कुछ दिन बाद या कुछ घंटों बाद हो सकता है फिर से वो नया पॉपअप आपको निकल करके आ जाएगा और जब तक आप आई एग्री का बटन वहां पर नहीं क्लिक कर देंगे तब तक आप व्हाट्सएप यूज नहीं कर सकते हैं। अभी के लिए वो एक टाइम बाउंड है कि एक पर्टिकुलर टाइम तक आप उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन व्हाट्सएप का कहना है कि 8 फरवरी 2021 तक आपको ये फैसिलिटी है। उसके बाद अगर आप आई एग्री का बटन क्लिक करते हैं तभी आप व्हाट्सएप इस्तेमाल कर सकते हैं, अदरवाइज आपको व्हाट्सएप बंद कर दिया जाएगा, आप इसका यूज नहीं कर पाएंगे।
वैसे हम आप सभी की ये आदत है कि जब भी कोई एप्लीकेशन हम डाउनलोड करते हैं तो एप्लीकेशन डाउनलोड करने के दौरान एप्लीकेशन में बहुत सारी इंफॉर्मेशन पूछी जाती है। वो आपसे पूछता है कि क्या वो आपके कैमरे को एक्सेस कर सकता है, क्या वो आपके मैसेजेस को पढ़ सकता है, या कोई भी ओटीपी अगर जनरेट होता है तो वहां पर वो अलाउ का ऑप्शन मांगता है कि क्या वो आपके मैसेज को पढ़ करके उस ओटीपी को रीड किया जा सकता है, या ऑटो फैच का ऑप्शन वहां पर होता है, वो आपको रीड कर सकता है। कॉलिंग के लिए क्या वो आपके कॉन्टेक्ट डिटेल्स को सर्च कर सकता है, क्या आपकी फोटो को अपलोड करने के लिए वो फोटो गैलरी को सर्च कर सकता है। तो उन सारी कंडीशंस में हम आई एग्री क्लिक करते हुए और ऐप को डाउनलोड कर लेते हैं। ये हमारी सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। अब सवाल ये उठता है क्योंकि इतने सारे एप्लीकेशन मार्केट में हैं तो सभी एप्लीकेशन की हम प्राइवेसी पॉलिसी पढ़ करके उसको एग्री का बटन क्लिक करें, ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता है। लेकिन बहुत सारे एप्लीकेशंस हमारे मोबाइल में ऐसे भी पड़े होते हैं जिनका हम इस्तेमाल बहुत रेयरली करते हैं या नहीं करते हैं। तो हमको सावधानी बरतते हुए कुछ ऐसा करना चाहिए कि जैसे ही हमने उस एप्लीकेशन का यूज कर लिया, बाद में जा करके हम प्राइवेसी को देखते हुए हम उन परमिशंस को कैंसिल कर सकते हैं जो अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग हमने वहां पर दे दी थी। सेटिंग्स में एक ऑप्शन होता है, चाहे आप iOS का मोबाइल यूज कर रहे हो चाहे आप एंड्रॉइड फोन यूज कर रहे हो, उसमें एक ऑप्शन बना होता है कि आप क्रॉस चेक कर सकते हैं कि आपने किन एप्लीकेशंस को परमिशन कौन कौन सी दे रखी है। आप उसको वहां पर जाकर के डिसेबल भी कर सकते हैं जो आपके लिए सेफर साइड होता है। लेकिन अभी तक क्या था कि WhatsApp आपसे इस तरह की परमिशंस नहीं मांगता था। वो वन टाइम उसने एक परमिशन आपसे मांग रखी थी कि ये परमिशन आपके लिए है, लेकिन अब वो आपसे राइटिंग में ले रहा है कि वो आपके डाटा से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो फेसबुक, इंस्टाग्राम या उससे रिलेटेड जो भी कंपनियां हैं जो उनके लिए एडवर्टाइजमेंट करती हैं वहां पर, उनको वो शेयर करने वाला है। हालांकि कोई नई बात नहीं है, जून 2020 में भी WhatsApp ने एक प्राइवेसी पॉलिसी ऐसी ही शुरू की थी और वहां पर भी आपसे उन्होंने ये कहा था कि आपके डाटा को वो फेसबुक और उससे रिलेटेड जितनी भी कंपनियां उनको शेयर करने वाले हैं। लेकिन आपके लिए एक ऑप्शन वहां पर ये जनरेटेड था कि जैसे ही आपको ये परमिशन उन्होंने पूछी है, लेकिन सेटिंग में जाकर के आप सेटिंग को चेक कर सकते थे कि ये परमिशन आप फेसबुक या बाकी किसी कंपनी से शेयर करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। हालांकि मेरा ये विश्वास है और जहां तक मैंने देखा है कि मोर देन 80% लोगों ने इसको क्लिक नहीं किया होगा और WhatsApp की सेटिंग में जाकर के इस परमिशन को डिसेबल नहीं किया होगा। दैट मीन्स कि अगर आपने इस परमिशन को अब तक डिसेबल नहीं किया है तो अब तक जो भी डाटा आप यूज कर रहे थे या जो भी इंफॉर्मेशन अपने WhatsApp पर डाल रहे थे वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन वो फेसबुक या बाकी किसी कंपनियों में शेयर की जा रही थी। दैट मीन्स कि ये कह सकते हैं कि अब तक आपको जब ये पता नहीं था और तब भी आपका डाटा शेयर हो रहा था तो अब आपके लिए भविष्य में कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन तब में जून 2020 की पॉलिसी में और अब जो नई प्राइवेसी पॉलिसी आई उसमें डिफरेंस क्या है कि अब आप कभी भी सेटिंग में जाकर के भी उसको डिसेबल नहीं कर सकते हैं। अगर आपको WhatsApp इस्तेमाल करना है तो उनकी सारी शर्तों को आपको मानना पड़ेगा और उसी के अकॉर्डिंग आपको उनकी चीजों को यूज करना पड़ेगा। अब सवाल यह है कि आपका कौन सा डाटा फेसबुक को शेयर किया जाएगा। बहुत सारे लोगों का कहना है कि आपके सारे मैसेजेस, सारे टेक्स्ट, सभी लिंक, फोटोज, अन्य चीजें जो आपको WhatsApp पर भेजेंगे वो फेसबुक को दे दी जाएंगी। तो मैं यहां पर आपको बता दूं कि यह बिल्कुल गलत है, यह सही नहीं है। WhatsApp मैसेजेस अभी भी एंड टू एंड इनक्रिप्टेड हैं। एंड टू एंड इनक्रिप्टेड का मतलब यह हुआ कि जो भी मैसेज आप अपने किसी फ्रेंड को भेज रहे हैं उस मैसेज को एक प्रॉपर सिक्योरिटी के थ्रू फोल्ड करके होल्ड रखा जाता है और उस सिक्योरिटी के थ्रू ही उसको अनफोल्ड करके उस बंदे को जिसको आपने भेजा है उसको पहुंचाया जाता है। दैट मीन्स कि जो भी मैसेज आप भेज रहे हैं किसी को वो आपके और आपके फ्रेंड के अलावा कोई भी नहीं पढ़ सकता है, WhatsApp खुद भी नहीं पढ़ सकता है। दैट मीन्स कि ये प्राइवेसी पॉलिसी लागू होने के बाद भी सारे मैसेजेस एंड टू एंड इनक्रिप्टेड हैं और कोई भी थर्ड पर्सन आपके इन मैसेजेस को नहीं पढ़ सकता है। लेकिन अगर आप देखेंगे कि मैसेंजर, जो फेसबुक मैसेंजर है या जो इंस्टाग्राम मैसेंजर है, वो सारे के सारे मैसेजेस एंड टू एंड इनक्रिप्टेड नहीं है और उनको जरूरत पड़ने पर फेसबुक या इंस्टाग्राम पढ़ सकते हैं। ऐसा उन्होंने कहा है कि हम इसको नहीं पढ़ते हैं, हम आपकी प्राइवेसी को ध्यान में रखते हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पर वो पढ़ सकते हैं। अब यहां पर जो भी मैसेज आप फेसबुक मैसेंजर पे या इंस्टाग्राम मैसेंजर पर सेंड करते हैं, एंड टू एंड इनक्रिप्टेड ना होने की वजह से वहां पर कीवर्ड्स को ट्रेस किया जाता है और उन कीवर्ड्स को ट्रेस करके आपके इंटरेस्ट को पता किया जाता है। फेसबुक या इंस्टाग्राम उन्हीं कीवर्ड्स के अकॉर्डिंग ये कंपनियों को बताती हैं कि हमारे पास इतना बड़ा डाटा बेस है, इतने डाटा हमारे पास अवेलेबल हैं और उनका इंटरेस्ट इस फील्ड में है। कौन मोबाइल परचेज करना चाहता है, कौन कार परचेज करना चाहता है, कौन होटल में स्टे करना चाहता है। उन सारे कीवर्ड्स को यूज करके वो उन कंपनियों को एड्स दिखाने में हेल्प करती हैं जो कि उनका एक बिजनेस मॉडल की तरह ग्रो कर रहा है। हालांकि अगर चाहें तो आप ये फेसबुक के सेटिंग में जाकर के इनके एड्स को रोक सकते हैं। जो आपको स्पॉन्सर्ड एड दिखाई पड़ते हैं आप उस
पर रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि हम मुझे इन एड्स को नहीं देखना है, आप बाउंडेड नहीं उन एडवर्टाइजमेंट को देखने के लिए। अब सवाल यह उठता है कि जब व्हाट्सएप के मैसेजेस एंड टू एंड इनक्रिप्टेड हैं तो ऐसी कौन सी इंफॉर्मेशन है जो व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम और बाकी कंपनी के साथ शेयर करने वाला है। तो मैं यहां पर आपको बता दूं कि टेक्स्ट मैसेज को छोड़ करके इसके अलावा जो भी इंफॉर्मेशन व्हाट्सएप आपके मोबाइल से कलेक्ट कर पाएगा वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन वो बाकी कंपनियों दैट मींस फेसबुक और फेसबुक को बेनिफिट करने वाली जो एडवर्टाइजमेंट कंपनियां हैं उनको साथ वो शेयर करने वाला है। क्या हो सकते हैं ये चीजें जो वो शेयर करने वाला है? तो टेक्स्ट मैसेज को छोड़ करके बाकी सब इंफॉर्मेशन जो व्हाट्सएप आपके फोन से निकाल सकता है, जैसे आप कौन सा फोन यूज कर रहे हैं, आपके फोन का ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, आपका बैटरी लेवल क्या है, आपकी सिग्नल स्ट्रेंथ क्या है, आप कौन सा टाइम जोन में हैं, आपका आईपी एड्रेस क्या है, आपके आईपी एड्रेस से आपकी लोकेशन पता की जा सकती है। इसके अलावा आपकी प्रोफाइल पिक्चर, स्टेटस, नाम, आपके कॉन्टेक्ट डिटेल्स और आपके कॉन्टेक्ट के प्रोफाइल पिक्चर तक निकाले जा सकते हैं। अब आप ये सोच सकते हैं कि इससे कितना फर्क पड़ने वाला है। तो मैं यहां पर आपको बता दूं कि फेसबुक इन सब चीजों को अपने एड्स में इस्तेमाल करेगा और ऑडियंस को फिल्टर करने के लिए सारी जानकारी इस्तेमाल कर सकता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं कि सपोज के लिए कोई एक मोबाइल कंपनी है और वो मोबाइल कंपनी अपने एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को लॉन्च करना चाहती है और वो प्रोडक्ट कुछ ऐसा है कि वो 50,000 से ज्यादा महंगे मोबाइल यूजर्स के लिए है। तो उस कंडीशन में आपके मोबाइल का इंफॉर्मेशन लेकर के कि आप कौन सा आईओएस सिस्टम या कौन सा एंड्रॉइड सिस्टम आप यूज कर रहे हैं, कौन सा वर्जन यूज कर रहे हैं, कितने कॉस्ट का मोबाइल आप यूज कर रहे हैं, वो अपने ऐड को डिजाइन कर सकते हैं और उन्हीं लोगों को वो ऐड डिफाइन होगा और उन्हीं लोगों को वो ऐड दिखाई देगा जिनके पास 50,000 से ज्यादा महंगे मोबाइल फोन होंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके आईपी एड्रेस की है। नॉर्मली होता क्या है कि बहुत सारे लोग फेसबुक पर अपनी एग्जैक्ट लोकेशन नहीं डालते हैं। कोई अगर दिल्ली में है तो हो सकता है वो अपनी लखनऊ लोकेशन डाल करके बैठा हुआ है, मैक्सिमम मूवमेंट उसका दिल्ली में है। तो उस कंडीशन में होता क्या, जब भी आप फेसबुक पर अपने एड्स को प्लान करते हैं तो लेट अस सपोज कि आपने एडवर्टाइजमेंट को दिल्ली के लिए प्लान किया और किसी ने फेक इंफॉर्मेशन दिल्ली की डाल रखी तो उसको भी वो एडवर्टाइजमेंट दिखाई पड़ता है। मींस वहां पर एक्यूरेसी नहीं आती है। तो आपके आईपी एड्रेस को जब व्हाट्सएप रिकॉर्ड करेगा तो उसके थ्रू आपको, जब वो आईपी एड्रेस के थ्रू आपकी लोकेशन को फेसबुक को शेयर करेगा तो कंपनियों को एग्जैक्ट लोकेशन पर एड दिखाने में हेल्प मिलेगा और उस चीज का फेसबुक उनसे पैसा चार्ज करेगा। हालांकि 2014 में जब फेसबुक ने व्हाट्सएप को $19 बिलियन में परचेज किया था तो उसमें व्हाट्सएप के 500 मिलियन यूजर्स थे और 10 लाख लोग रोज व्हाट्सएप को डाउनलोड कर रहे थे। और उस समय उसने ये प्रॉमिस किया था कि हम आपकी प्राइवेसी का रेस्पेक्ट करते हैं और कम से कम डाटा हम शेयर करने की कोशिश करेंगे और एड्स नहीं दिखाएंगे। अब पॉलिसी में वो ये कह रहा है कि अगर भविष्य में वो एड्स दिखाएगा तो आपको इसकी सूचना देगा। दैट मींस कि ऐड दिखाने का भी प्रोविजन वहां पर बना हुआ है। वैसे फेसबुक ने अगर व्हाट्सएप पे $19 बिलियन इन्वेस्ट किए हैं तो कहीं ना कहीं से उस पैसे को जनरेट करने की कोशिश तो जरूर करेगा। यहां पर यह बात जान लेना भी जरूरी है कि जो एंड टू एंड इनक्रिप्टेड वाली फैसिलिटी है ये सिर्फ पर्सनल व्हाट्सएप पर है। अगर आप बिजनेस अकाउंट से चैट कर रहे हैं तो मैसेजेस इनक्रिप्टेड नहीं है और आपका काफी कुछ डाटा यहां पर यूज किया जा सकता है और पुराने डाटा को रिट्रीव भी किया जा सकता है। मतलब बिजनेस व्हाट्सएप से चैट करने के दौरान अगर किसी कंपनी का डाटा हैक हो जाता है तो आपके डाटा का भी को कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज होना पड़ सकता है और ऐसी कंडीशन में आपका डाटा चुराया भी जा सकता है। बहुत सालों पहले कैम्ब्रिज एनालिटिका नाम की कंपनी ने अमेरिका में यही चीज किया था। बहुत सारे लोगों का डाटा वहां पर कलेक्ट किया था और गवर्नमेंट के पूरे कैंपेनिंग को, एक पर्टिकुलर पार्टी के कैंपेनिंग को वहां पर लॉन्च करने के लिए, पूरी पब्लिक को मोटिवेट करने के लिए उन्होंने पूरे कैंपेन को इस तरह से चलाया था कि पब्लिक ऑटोमेटिकली मोटिवेट हुई थी एक पर्टिकुलर पार्टी को लेकर के। इसके अलावा सरकार भी आपके डाटा और लोकेशन की जानकारी कर सकती है, क्योंकि इससे पहले जब व्हाट्सएप से सरकार डाटा मांगती थी तो व्हाट्सएप ये कह सकता था कि हम कोई डाटा कलेक्ट ही नहीं कर रहे हैं और जब हम कोई डाटा कलेक्ट नहीं कर रहे तो हमारे पास कोई डाटा आपको देने के लिए अवेलेबल है नहीं। लेकिन अब व्हाट्सएप राइटिंग में दे रहा है कि वो सारा का सारा डाटा आपसे कलेक्ट कर रहा है। तो अब जब वो सारा का सारा डाटा आपसे कलेक्ट कर रहा है तो उस कंडीशन में व्हाट्सएप से गवर्नमेंट बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपकी निकाल सकती है। आप कौन सी चैट्स कर रहे हैं, कौन सी चीजें आप वहां पर शेयर कर रहे हैं, उसके अलावा आपकी आईपी एड्रेस के थ्रू आपकी लोकेशन क्या है, आप किन किन लोकेशन में घूम रहे हैं, क्या क्या परचेजिंग कर रहे हैं, ऐसी बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपके व्हाट्सएप के थ्रू निकाली जा सकती हैं। क्योंकि नॉर्मली होता है जब भी आप परचेज करते हैं तो पहले एक मैसेजेस आपके के मैसेज में आया करता था जो भी परचेज होता था। लेकिन अब क्या है कि अब नॉर्मली कंपनियां भी व्हाट्सएप के थ्रू
आपके पास मैसेज भेजती हैं। लेट अस सपोज कि मेक माई ट्रिप से अगर आपने कोई टिकट परचेज किया है तो मेक माई ट्रिप आपको व्हाट्सएप भेजती है, या कोई चीज आपने अगर परचेज किया है तो व्हाट्सएप के थ्रू आपके पास इंफॉर्मेशन जाती थी। तो अब ये इंक्रिप्टेड होने की कंडीशन में ये इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट तक नहीं पहुंचती थी, लेकिन अब अगर आज सरकार चाहेगी तो व्हाट्सएप से ये फोर्सफुली निकलवा सकती है कि नाउ यू आर हैविंग द प्रॉपर डाटा, और आप सरकार के साथ भी आपको शेयर करने की जरूरत इसको है। तो सवाल यह है कि इससे कैसे बचा जाए। तो पहला और सबसे सेफ तरीका यह है कि व्हाट्सएप को आप डिलीट कर दीजिए और दूसरे मैसेंजर्स का आप यूज करना शुरू कर दीजिए, जैसे सिग्नल या टेलीग्राम, जो कि व्हाट्सएप से ज्यादा सेफ है। मैं यहां पर आपको ऐड करना चाहूंगा कि सिग्नल उन्हीं लोगों का द्वारा बनाया गया एप्लीकेशन है जिन्होंने व्हाट्सएप बनाया था, लेकिन 2014 में जब व्हाट्सएप को फेसबुक ने परचेज किया और उन्होंने एड्स दिखाने और बाकी चीजों के लिए प्लान आउट किया तो उन्होंने व्हाट्सएप छोड़ दिया और फिर एक नए ऐप सिग्नल को उन्होंने लॉन्च करना शुरू किया और उसको मॉडिफाई और प्रॉपर तरीके से लॉन्च किया है। सिग्नल का भी आप इस्तेमाल यहां पर कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन आपके लिए यह हो सकता है कि आप व्हाट्सएप से अपनी बेसिक जानकारी हटा दीजिए। दैट मींस जैसे अपना नाम आप हटा दीजिए, अपनी प्रोफाइल पिक्चर हटा दीजिए, अपने स्टेटस को आप वहां से हटा दीजिए, तो आपकी बेसिक डिटेल वहां पर चली जाएंगी। अगर आपके मोबाइल का इंफॉर्मेशन अगर जा भी रही, मोबाइल की इंफॉर्मेशन से मेरा मतलब है आपके मोबाइल का मॉडल अगर आपको वहां पर जा रहा है, आप कौन सा मोबाइल यूज कर रहे हैं ये उनके पास जा रहा है, ये तो और दूसरे भी बहुत सारे एप्लीकेशन से जो आपकी इंफॉर्मेशन को आप यूज कर रहे थे। इसके अलावा अगर आपके मोबाइल से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन जा रही, जैसे कौन सा मोबाइल आप इस्तेमाल कर रहे हैं या कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम आप यूज कर रहे हैं, आपका बैटरी लेवल क्या है, आप किस टाइम जोन में हैं, इससे बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता है। आपकी पर्सनल बेसिक इंफॉर्मेशन वहां से आपको रोक सकते हैं उसको। मैं यहां पर आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि बहुत सारे लोग अपने इंफॉर्मेशन को, बेसिक इंफॉर्मेशन को, जैसे अकाउंट डिटेल्स को या अकाउंट के ट्रांजैक्शन को या अपने पासवर्ड्स को उसमें सेव करने के लिए एक व्हाट्सएप से दूसरे व्हाट्सएप पर रख लेते हैं ताकि उनके पास वो भविष्य में पड़ा रह जाए। तो प्लीज डोंट शेयर योर पासवर्ड थ्रू व्हाट्सएप, क्योंकि जैसे आप व्हाट्सएप से आप इसको शेयर करेंगे वो कहीं ना कहीं वो चीजें आपके लिए कॉम्प्रोमाइज हो सकती हैं। इन पासवर्ड को सेव करने के लिए लास्ट पास और वन पासवर्ड जैसे बहुत सारे एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर हैं जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आपका आईपी एड्रेस है, क्योंकि अगर आपका आईपी एड्रेस कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हो रहा है तो गवर्नमेंट से लेकर के बहुत सारे लोग आपकी इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं और आपकी लोकेशंस को ट्रेस किया जा सकता है। आईपी एड्रेस को ब्लॉक करने के लिए आप वीपीएन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने मोबाइल में आप वीपीएन एक्टिवेट कर सकते हैं। कई सारे वीपीएन तो इतने अच्छे हैं जो चाइना के फायरवॉल को भी ब्रेक कर सकते हैं, और आप बहुत सारे ट्विटर, गूगल या फेसबुक जैसे एप्लीकेशन जो चाइना में बैन है वो चाइना में भी जाकर के आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ वीपीएन का नाम मैं यहां पर आपको सजेस्ट कर रहा हूं। ये कोई एंडोर्समेंट नहीं किसी पर्टिकुलर वीपीएन का, ये जस्ट एक सजेशन है आपके लिए। जैसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं एक्सप्रेस वीपीएन, सर्फशार्क, नॉर्ड वीपीएन, आईवीपी वेनिस या साइबर गोस्ट का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारे ये पेड हैं, 1 मंथ के लिए कुछ फ्री होते हैं, लेकिन बाद में आपको पेड वर्जन इनका लेना पड़ता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी लोकेशन ट्रेस ना हो, इसमें से कोई भी एक वीपीएन आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे अगर आपको ये लगता है कि आपका पासवर्ड कहीं पर लीक हुआ है तो हैव आई बीन पॉन्ड पर जाइए और अपना ईमेल आईडी डालिए। अगर आपके डाटा ब्रीच में कहीं पर भी आपका पासवर्ड लीक हुआ है तो ये आपको वार्निंग दे देता है कि आपका डाटाबेस के थ्रू आपका पासवर्ड कहीं ना कहीं लीक हुआ है। तो फाइनली अब पॉइंट ये है कि क्या हम व्हाट्सएप को डिलीट करने वाले हैं, व्हाट्सएप हम छोड़ने वाले हैं? तो मेरी तरफ से अभी नहीं, क्योंकि ये बहुत सारे लोगों से हमको कनेक्ट किए हुए हैं। ऑल ऑफ सडन अगर इसको हम डिलीट कर देते हैं और अपने सिस्टम से हम इसको हटा देते हैं तो बहुत सारे लोगों से कॉन्टेक्ट टूट हमारा जाएगा। लेकिन भविष्य में हम धीरे धीरे व्हाट्सएप से दूसरे सेफ एप्लीकेशन पे हम शिफ्ट कर सकते हैं। लेकिन यहां पर सवाल अभी भी बना हुआ है कि आप कोई भी एप्लीकेशन सेव करेंगे, कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, लेकिन अगर आप स्मार्टली एक्ट नहीं करेंगे तो आपकी प्राइवेसी हमेशा चैलेंज रहेगी। बहुत सारे एप्लीकेशंस को आप कुछ न कुछ परमिशन देते रहते हैं, और वैसे भी कहीं ना कहीं कहा गया है कि प्राइवेसी एंड डेमोक्रेसी इज ए मिथ। अगर आप स्मार्टली इस्तेमाल नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं फंसते रहते चले जाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।